जिस दिन मेस्सी ने चैंपियनशिप के फाइनल में मैदान पर चमक दिखाई और ऐतिहासिक जीत हासिल की, वह अविश्वसनीय था। बार्सिलोना और सेविला के बीच मुकाबला 11 अगस्त 2015 को यूईएफए सुपर कप के फाइनल में हुआ। मेस्सी की बार्सिलोना उस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही थी और यह खिताब जीतना उनके लिए 5वां फीफा बॉल डोर हासिल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। मैच की शुरुआत की सीटी बजी और खेल तेजी से शुरू हुआ। खेल के पहले ही मिनट में सेविला ने आक्रामक रूप से हमला किया। रेस को एक तेज पास मिला। हालांकि मास्चेरानो ने क्षेत्र के पास उन्हें एक मजबूत टैकल से गिरा दिया। यह फाउल गोल से सिर्फ 22 मीटर की दूरी पर बार्सिलोना के लिए एक बड़ा खतरा बन गया, जिससे स्टेडियम में तनाव बढ़ गया। 19 नंबर की जर्सी पहने बनेगा ने ध्यान केंद्रित करते हुए गोल की ओर प्रेसिजन के साथ शॉट लगाया। गोल कीपर के लिए कोई मौका न छोड़ते हुए बॉल को नेट में डाल दिया। सेविला द्वारा मैच की शुरुआत में की गई इस गोल ने बार्सिलोना को कड़ी चुनौती दी। अब उन्हें खेल में वापसी करने और जीत हासिल करने के लिए दबाव में डाल दिया। अब मेस्सी की बारी थी कि वह खेल में उभर कर आए। 5 मिनट के करीब बार्सिलोना ने एक हमला बनाने की कोशिश की। मेस्सी ने सुआरेज को पास भेजा। हालांकि कड़ी निगरानी के कारण सुआरेज क्षेत्र के पास गिर गए। फाउल गोल से सिर्फ 19 मीटर की दूरी पर मेस्सी के लिए गोल की भरपाई करने और अपनी असाधारण फ्री किक क्षमता दिखाने का एक आदर्श मौका प्रदान करता था। मेस्सी ने फ्री किक लेने से पहले गहन ध्यान केंद्रित किया और एक परफेक्ट शॉट निकाली। बॉल को सटीक एंगल में डाल दिया। मेस्सी द्वारा की गई बराबरी की गोल ने बार्सिलोना के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जगाया और दर्शकों को उत्साहित कर दिया, जिन्होंने इस उपलब्धि का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया। उस दिन अर्जेंटीनी स्टार प्रेरित प्रतीत होता था। 11 मिनट पर मेस्सी ने दाहिने किनारे पर एक पास प्राप्त किया और एक प्रतिद्वंद्वी डिफेंडर को ड्रिबल करते हुए बॉल को उसके सिर के ऊपर से उछाल दिया। हालांकि बॉल को वापस पाने से पहले उसे उसी खिलाड़ी द्वारा रोक दिया गया जिसने उनके खिलाफ फाउल किया। 13 मिनट पर बार्सिलोना ने एक और हमला शुरू किया, लेकिन जब राकिटिक को क्षेत्र के पास एक कठिन फाउल का सामना करना पड़ा तो उन्हें एक और खतरनाक लांस का मौका मिला। मेस्सी ने एक बार फिर से फ्री किक लेने का मौका लिया, लेकिन इस बार विपक्षी गोलकीपर और भी ज्यादा सतर्क और दृढ़ थे कि किसी भी गोल को रोकें। हालांकि सेविला के गोलकीपर की सारी कोशिशें मेस्सी को रोक पाने में नाकाम रहीं, जिन्होंने एक बार फिर सटीक शॉट लगाई, बाधा को पार करते हुए बॉल को नेट में डाल दिया। मेस्सी द्वारा इतनी कम समय में फ्री किक से दूसरी गोल करने ने उनके असाधारण क्षमता को और भी प्रमुखता से उजागर किया। उन्हें इस कला का मास्टर साबित कर दिया। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। 23 मिनट के करीब बार्सिलोना को एक कोने की किक मिली और मेस्सी ने इसे एक अनोखे अंदाज में लिया, ओलंपिक गोल की आशा में। हालांकि सेविला का गोलकीपर सजग था और उसने प्रयास को रोक दिया। 37 मिनट पर बार्सिलोना ने एक सामूहिक हमला आयोजित किया। मैथ्यू ने बाएं तरफ से गेंद प्राप्त की और बड़े क्षेत्र के बीच में क्रॉस किया। सुआरेज, जो अच्छी तरह से स्थित थे और मार्किंग से मुक्त थे, ने पास प्राप्त किया और गोल किया। गेंद को नेट में डाल दिया। हालांकि उरुग्वेयन अटैकर द्वारा गोल मनाने से पहले रेफरी ने ऑफ साइड का निशान लगाया, पूरे प्ले को अमान्य कर दिया। पहले हाफ के अंत के पास लगभग 43 मिनट पर बार्सिलोना ने एक काउंटर अटैक शुरू किया। सुआरेज को विपक्षी गोलकीपर के सामने लाया। हालांकि सुआरेज की शूटिंग सटीक नहीं थी और गोलकीपर ने गेंद को ब्लॉक कर दिया। रिबाउंड सुआरेज के पैरों पर गिरा, जिन्होंने इस बार अपने साथियों के आने का इंतजार किया और बॉक्स के बीच में राफिन्हा को पास दिया, जिसने गोल करने में सफलता पाई। बार्सिलोना का यह तीसरा गोल उनकी बढ़त को मजबूत कर गया, जिससे यह प्रभाव पड़ा कि वे खेल को आसानी से जीत सकते हैं। दूसरा हाफ और भी तीव्रता से शुरू हुआ। 47 मिनट पर बार्सिलोना ने हमला बोला। सुआरेज ने दाहिने तरफ से गेंद ली और क्षेत्र के बाहर से एक शूट की कोशिश की। हालांकि शूट की ताकत
बहुत ज्यादा थी और गेंद ऊपर उठकर क्रॉस बार के ऊपर से गुजर गई, लेकिन सुआरेज अपना निशान बनाने के लिए दृढ़ थे। थोड़ी देर बाद 51 मिनट पर बार्सिलोना ने विपक्षी डिफेंस से एक पास को इंटरसेप्ट किया और तुरंत एक काउंटर अटैक शुरू किया। सुआरेज ने बॉक्स के अंदर गेंद प्राप्त की और गोलकीपर के सामने आ गए। उरुग्वेयन अटैकर ने मौका लिया और गोलकीपर के पैरों के बीच से गेंद को नेट में डाल दिया। बार्सिलोना के इस चौथे गोल ने उनकी बढ़त को काफी मजबूत किया और उन्हें खिताब जीतने के और करीब ला दिया, लेकिन विपक्षी टीम इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। 56 मिनट पर सेविला ने एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया। विटोलो ने बाएं तरफ से आगे बढ़ते हुए गेंद को केंद्र में क्रॉस किया। 10 नंबर की जर्सी पहने रेस अच्छी तरह से स्थित थे और बिना मार्किंग के उन्होंने पास को संभाला और सफलतापूर्वक गोल कर दिया। गोल करने के बजाय सेविला के खिलाड़ियों ने जल्दी से गेंद उठाई और खेल को फिर से शुरू किया। समय बचाने की कोशिश की। गोल के तुरंत बाद बार्सिलोना ने तेजी से पास देने के साथ फिर से हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप राफिन्हा को बॉक्स के अंदर गेंद मिली। उन्होंने अपने शरीर को घुमाया और गोल की ओर एक मजबूत शॉट फायर किया। हालांकि विपक्षी गोलकीपर सतर्क थे और उन्होंने एक शानदार बचाव किया। मेस्सी, जो दूसरे हाफ में गायब थे, को फिर से चमकने की जरूरत थी। 60 मिनट पर अर्जेंटीनी स्टार ने एक तेज काउंटर अटैक शुरू किया, रैकिटिक के साथ पास बदलते हुए और पूरे मैदान को पार करते हुए। क्षेत्र के अंदर पहुंचने पर मेस्सी ने बड़े क्षेत्र के बीच में रैकिटिक को पास दिया, जिन्होंने गोल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद एक विपक्षी डिफेंडर द्वारा ब्लॉक की गई और कोने की लाइन से बाहर चली गई। रैकिटिक द्वारा किए गए कोने की किक के दौरान उन्होंने क्षेत्र में एक क्रॉस भेजा। राफिन्हा, जो अच्छी तरह से स्थित थे, ने गेंद को हेडर किया गोल की ओर। हालांकि गेंद क्रॉसबार से टकराई और बहुत कम नहीं गई। 70 मिनट पर सेविला ने वापसी की और ट्रेमोलिंस ने बाएं तरफ से एक क्रॉस भेजा, लेकिन जब विटोलो गेंद को हेड करने जा रहे थे, मथ्यू ने उन्हें धक्का दिया और इस गलती के लिए पीला कार्ड पाया। 9 नंबर की शर्ट पहने गैमीरो ने पेनल्टी के लिए तैयार होकर एक तेज शॉट मारा, जिससे बार्सिलोना के गोलकीपर को कोई मौका नहीं मिला। सेविला का यह तीसरा गोल खेल में उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अब उन्हें सिर्फ एक और गोल की जरूरत थी, मैच बराबरी पर लाने के लिए। मेस्सी यह देखकर असंतुष्ट थे कि प्रतिद्वंद्वी खेल पलट रहे हैं। 74 मिनट के करीब अर्जेंटीनी सुपरस्टार ने गेंद प्राप्त की और मैदान के बाहर से एक शक्तिशाली और सटीक शॉट लगाने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने गेंद को अच्छी तरह से पकड़ा। सेविला के गोलकीपर ने ध्यान रखा और एक अच्छा बचाव किया। इसके बाद जब सेविला एक हमला आयोजित करने की कोशिश कर रहा था, गेंद के लिए एक संघर्ष हुआ, जिससे टीम के खिलाफ एक फाउल हो गया। 19 नंबर की शर्ट पहने बानेगा ने फ्री किक के लिए तैयार होकर एक क्रॉस भेजा। कोक ने दाहिनी तरफ से गेंद प्राप्त की और केंद्र की ओर एक पास देने की कोशिश की, गैमीरो को खोजने की कोशिश में, लेकिन आक्रमणकर्ता समय पर गेंद तक नहीं पहुंच पाए और यह बाहरी लाइन से बाहर निकल गई। 80 मिनट के आसपास सेविला ने एक थ्रो इन किया। इमोबिल को दाहिनी तरफ गेंद पास की। उसने एक डिफेंडर को छकाया और बड़े क्षेत्र के केंद्र में एक पास भेजा। कोनोप्लियांका, जो अच्छी तरह से स्थित थे, ने पास प्राप्त किया और सफलतापूर्वक समाप्त किया। गोल बराबरी कर दिया। सेविला की टीम इस गोल से खुशी से फूट पड़ी। खेल को पलटने की संभावना देखकर दूसरी तरफ बार्सिलोना के कोच लुइस एनरिक के चेहरे पर चिंता और निराशा स्पष्ट थी। खिताब खोने की संभावना को देखते हुए खेल के अंत के करीब 38 मिनट पर मेस्सी ने एकल खेल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन एक फाउल से रोक दिए गए। हालांकि यह फाउल गोल से काफी दूरी पर किया गया था, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण खतरा था, क्योंकि मेस्सी ने पहले ही इसी तरह की स्थितियों में 2 गोल किए थे। अर्जेंटीनी सुपरस्टार ने ध्यान केंद्रित किया और एक जोरदार शॉट लगाया, जो लगभग गोल में बदल गया, बाहरी रेखा के पास से गुजरते हुए। इंटरवल से पहले के आखिरी क्षण में
बार्सिलोना ने एक त्वरित प्रतिक्रिया शुरू की। सुआरेज पूरे मैदान को आगे बढ़ते हुए गिरा दिया गया। मेस्सी ने एक बार फिर से फ्री किक के लिए तैयार हुए और एक जोरदार शॉट लगाया, लेकिन इस बार गेंद बैरियर से टकराई। स्कोर में कोई और परिवर्तन न होने के कारण खेल प्रतिस्पर्धा में चला गया। प्रतिस्पर्धा का पहला हाफ तीव्र था। दोनों ओर से कई फाउल किए गए। प्रतिस्पर्धा के पहले हाफ का सबसे स्पष्ट मौका 105 मिनट पर आया, जब सेविला के मारियानो ने एरिया के अंदर गेंद प्राप्त की। उन्होंने एक शरीर की गति से चकमा दिया और शॉट के लिए जगह बनाई। उनकी कोशिश के बावजूद उनका शॉट कमजोर था, जिससे बार्सिलोना के गोलकीपर ने आसानी से बचाव किया। प्रतिस्पर्धा का दूसरा हाफ शुरू हुआ और मेस्सी खेल तय करने के लिए तैयार थे। 108 मिनट पर बार्सिलोना ने हमला बोला, जहां डेनियल ऑल्वेज ने बीच में एक क्रॉस भेजा, जिस पर मेस्सी ने बाइसाइकिल किक से शानदार प्रयास किया। हालांकि उन्होंने गेंद को ठीक से नहीं मारा और यह गोल से दूर चली गई। कुछ ही मिनटों के बाद मेस्सी ने हमले में गेंद को संभाला और एक व्यक्तिगत नाटक का प्रयास किया, जो क्षेत्र के पास की एक गलती से रुक गया, जिसने उनकी प्रगति को अचानक रोक दिया। यह गलती गोल से सिर्फ 22 मीटर की दूरी पर मेस्सी को एक परफेक्ट मौका प्रदान करती थी, क्योंकि उनके पास इसी तरह के मौकों को यादगार गोल में बदलने का शानदार इतिहास था। अर्जेंटीना का सुपरस्टार सावधानी से तैयार हुआ और एक मजबूत शॉट लगाया, जो बैरियर से टकराया। हालांकि रिबाउंड सीधे उनके पैरों पर गिरा। दूसरे प्रयास में मेस्सी ने एक निचली और सही तरीके से रखी गई शॉट का विकल्प चुना। हालांकि सेविला के गोलकीपर ने बचाव किया, बावजूद इसके कि वे गेंद को मजबूती से पकड़ नहीं पाए। पेड्रो, जो क्षेत्र के अंदर रणनीतिक रूप से अच्छी तरह से स्थित थे, ने गोलकीपर द्वारा छोड़े गए रिबाउंड का लाभ उठाया और गेंद को गोल की ओर शूट किया। 5वां गोल दर्ज किया और बार्सिलोना के लिए जीत सुनिश्चित की। यह गोल बार्सिलोना के खिलाड़ियों के बीच तीव्र उत्सव का कारण बना, जिन्होंने एक तनावपूर्ण और रोमांचक मैच के बाद जीत की गहरी संतुष्टि और राहत महसूस की। जल्द ही रेफरी ने खेल का अंत किया। बार्सिलोना ने मेस्सी की असाधारण प्रदर्शन की बदौलत यूईएफए सुपर कप जीता, जिन्होंने फ्री किक्स को गोल में बदलने की अपनी क्षमता दिखाई। उस वर्ष अर्जेंटीनी स्टार ने बार्सिलोना के साथ एक शानदार सीजन बिताया, सभी चैंपियनशिप जीती और अपना 5वां गोल्डन बॉल प्राप्त किया। अगर आप मेस्सी के इस प्रदर्शन से प्रभावित हुए हैं, तो तैयार हो जाइए उस खेल के लिए जब उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिखाया कि असली बॉस कौन है। उत्सुक हैं तो अभी अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस ऐतिहासिक मैच को देखें।